दोस्तों नमस्कार। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का अपने मौलिक भारत मंच पर हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आज हम बात करेंगे गाजियाबाद चुनाव की। आप देखिए जैसे जैसे धीरे धीरे गाजियाबाद उपचुनाव 13 नवंबर की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे ये चुनाव आपको फंसता हुआ नजर आएगा भाजपा के लिए। कहीं ना कहीं भाजपा ने जो कैंडिडेट दिया वो अब आके सपा का जो कैंडिडेट है सिंहराज जाटव के सामने संजीव शर्मा जो है वो बोने नजर आएंगे। और जैसे जैसे चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ये चुनाव भाजपा के लिए फंसता हुआ चला जाएगा। बहुत सारे कारण हैं चुनाव फंसने के कि कहीं ना कहीं पहले तो शुरुआत हम भाजपा से ही करते हैं। जो भाजपा के लोग टिकट की लाइन में खड़े हुए थे, टिकट मांग रहे थे, वो वैश्य समाज से थे और भी अदर समाज से थे। और कहीं ना कहीं गाजियाबाद शहर जो सीट है वो वैश्य समाज की सीट मानी जाती है एक तरीके से, क्योंकि वहाँ पर जो वैश्य समाज है वो निर्णायक वोटर है। और जैसा पहले भी हो चुका है कि भाजपा के लोग ही भाजपा के कैंडिडेट को हराने में लग जाते हैं, तो वो ही स्थिति गाजियाबाद में आपको बनती हुई नजर आ सकती है। और ऐसा नहीं है कि केवल मैं भाजपा के लिए कह रहा हूँ, आपने अभी हरियाणा में भी देखा, हम भी हरियाणा चुनाव में रहे, जो कांग्रेस के लोग थे वो ही कांग्रेस को हराने की दौड़ में थे कि कौन सबसे पहले कांग्रेस के कैंडिडेट को हराए। तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर ही जो षड्यंत्र चलता है वो अपने कैंडिडेट को हरा देता है कि कहीं ना कहीं जो योग्य उम्मीदवार होते हैं उनको ये लगता है कि हमें ठग लिया गया है, टिकट हमें मिलना चाहिए था, और वो कहीं ना कहीं अंदर खाने अपने ही कैंडिडेट को हराने में लग जाते हैं और वो कामयाब भी होते हैं। आपने हरियाणा चुनाव देख लिया होगा। हरियाणा चुनाव में मैं बिल्कुल ज़मीन पे रहा, जो सर्वे है सर्वे भी दिखाता रहा, जो एग्जिट पोल जितने भी थे सब दिखाते रहे, सारे चैनल दिखाते रहे कि कांग्रेस जो है वो हरियाणा में सरकार बनाएगी। लेकिन ज़मीनी स्थिति पे हम देख रहे थे और हमने ये पहले ही वीक में देख लिया था कि सीएम तो भाजपा का ही बनेगा, क्योंकि हमने हरियाणा में देखा कि कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस को हराने में लगे थे। और वो ही स्थिति मैं गाजियाबाद उपचुनाव में देख रहा हूँ कि भाजपा के कैंडिडेट को भाजपा के लोग ही शायद चुनाव हरा दें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं बात करें, कुछ गाजियाबाद विधानसभा के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट है वो स्थानीय कैंडिडेट नहीं है, वो दूसरी विधानसभा में रहते हैं। और बात करें सबसे बड़ा जो प्रयोग कर गए वो अखिलेश जी कर गए। मैंने कल भी अपनी वीडियो में बताया था कि सिंहराज जाटव एक कैंडिडेट नहीं है। सिंहराज यादव एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है। वो कैसा ब्रह्मास्त्र है? जिस ब्रह्मास्त्र के साथ बहुत बड़ी सेना जो है वो खड़ी हो गई है, वो सेना क्या है? वो वोटर्स की सेना है। मुस्लिम वोटर भी सिंहराज जाटव के पास आ गया है। बात करें यादव वोट जो है वो भी सिंहराज जाटव के खेमे में है। और सबसे निर्णायक वोटर दलित समाज वो भी सिंहराज जाटव के पास है, क्योंकि अभी आपने उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटें 37 लोकसभा सीटें अखिलेश यादव ने जीती, तो वो ऐसे ही नहीं जीती। कहीं ना कहीं मायावती जी से जो जाटव समाज है उसका मोह भंग हो चुका है। और कुछ वोटर मायावती जी के जो दलित समाज से हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद के पास चले गए और बाकी रह गए अखिलेश जी के पास। और कहीं ना कहीं जो एक कांग्रेस राहुल गांधी जी लोगों को ये मैसेज देना चाह रहे थे, वो मैसेज कामयाब रहा कि संविधान खतरे में है। दलितों तक वो मैसेज पहुंचा और उस मैसेज का वो असर हुआ कि 37
सीटें लोकसभा में गठबंधन ने जीत ली, और उस अखिलेश जी की जो 37 सीटें हैं उनमें से 8 कैंडिडेट तो दलित ही चुनकर आए। अयोध्या का प्रयोग सबसे बड़ा प्रयोग रहा, और वो प्रयोग धीरे धीरे कामयाब अखिलेश जी का होता जा रहा है। और अब गाजियाबाद में सिंहराज जाटव एक बहुत बड़ा प्रयोग जो है वो अखिलेश जी कर गए हैं। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे जैसे चुनाव आएगा, ये चुनाव भाजपा के लिए फंसता हुआ चला जाएगा, क्योंकि जो रणनीति है वो ये कहती है कि जब किसी भी पार्टी का कोई कैंडिडेट मैदान में होता है और एकजुट कार्यकर्ता उसके साथ लग जाएं तो वो कहीं ना कहीं जीत की तरफ जा सकता है। लेकिन भाजपा के कैंडिडेट के बारे में कुछ आप धीरे धीरे महसूस करोगे, जो भाजपा के लोग ही हैं वो ही उस कैंडिडेट के साथ आपको खड़े हुए नज़र नहीं आएंगे, और ये एक सबसे कमज़ोर पक्ष होगा। कहीं ना कहीं रणनीति ही इस चुनाव को भाजपा के लिए जिता सकती है, क्योंकि पहले युद्ध हुआ करते थे, अब चुनाव हुआ करते हैं, और चुनाव और युद्ध इनको रणनीति जिताती है। जिनके पास अच्छा रणनीतिकार होगा वो चुनाव जीत जाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर आज की बात करें तो ये चुनाव सिंहराज जाटव यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उनके खाते में गाजियाबाद की सीट जा सकती है। ऐसा बहुत सालों के बाद होगा कि जो भाजपा की सुरक्षित सीट मानी जाती थी उसको कोई और जीत जाएगा, क्योंकि लोग इस चीज़ को हल्के में लेंगे कि ये तो भाजपा की सुरक्षित सीट है, भाजपा ही जीतेगी। लेकिन ऐसा ही लोकसभा चुनाव में हुआ कि अयोध्या की सीट है, भाजपा ही जीतेगी, और जब रिजल्ट आया तो आपने देख लिया बहुत ही खतरनाक रिजल्ट आया, चौंकाने वाले रिजल्ट थे। अयोध्या भी भाजपा हार गई, जो कि कोई सोच नहीं सकता था, उम्मीद से परे था। जहां बात करें राम मंदिर का निर्माण कराया गया, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि अयोध्या सीट हार जाएंगे। तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद का जो उपचुनाव है उसको भाजपा जो है अगर ये सोचती हो कि हल्के में ले, हल्के में नहीं ले सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुनाव सिंहराज जाटव के खाते में जा रहा है। बाकी चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो तो चली रही हैं, और चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। जैसे हरियाणा में कांग्रेस आ रही थी, आ गई भाजपा, ऐसे ही गाजियाबाद में क्या पता ये लगे कि भाजपा आ रही है और जीत जाए सिंहराज जाटव। धन्यवाद।